पुलिस वालों के द्वारा किसी को मारना, पीटना या फिर गाली गलौज करना बहुत ही आम बात हो गई है। जब इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हम में से कईयों के मन में ये सवाल आता है, क्या जब कोई पुलिस वाला हमें मारे, पीटे या फिर गाली गलौज करे तो क्या हमारे पास ऐसा कोई अधिकार है, ऐसा कोई राइट है कि हम अपने प्रोटेक्शन में उसके साथ मारपीट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बासुद हुसैन और एक बार फिर आपका स्वागत है देसी लॉयर चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, क्या आम नागरिक के पास ऐसा कोई अधिकार या फिर ऐसा कोई राइट्स होता है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी के साथ गाली गलौज करता है या फिर मारपीट करता है तो हम भी उनको मार पीट सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे गुजारिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी ही कानूनी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई पुलिस वाला हमारे साथ या फिर हमारे किसी परिजन के साथ मारपीट करता है या फिर गाली गलौज करता है तो हमारे पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि हम भी बदले में उस पुलिस वाले के साथ मारपीट कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको सिर्फ पिटना है, सिर्फ और सिर्फ पिटने के अलावा और कोई भी वेस्ट ऑप्शन नहीं है। आप उससे बेवजह बहस करेंगे, बार बार उससे ये पूछेंगे कि भाई आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरी क्या गलती है, बार बार आप उससे यही सवाल करेंगे तो वो आपको और भी ज़्यादा पीटेगा। ये सच्चाई है दोस्तों, इसे नहीं नकारा जा सकता। और वो आप पर 353, 332 जैसी आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर देगा और आप और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप केवल एक ही कंडीशन में आपका ये अधिकार जनरेट होता है, तब जब इस तरीके से वो पुलिस वाला आप पे हमला करे कि आपकी जान जा सकती है उसमें। इस तरीके से हमला करे कि आपको लगे कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बच सकता, मैं बच ही नहीं सकता, मैं मारा जाऊंगा। तब आप उस कंडीशन में, उस स्थिति में उसको मार सकते हैं, उसको पीट सकते हैं, यहाँ तक कि उसको जान से भी मार सकते हैं। आईपीसी सेक्शन 96 से लेकर 100 तक ये प्रोविज़न है कि अगर कोई भी व्यक्ति आप पर इस तरीके से हमला करे कि वो आपको जान से मार देगा, आँख फोड़ दे, हाथ काट दे, पैर काट दे, इस तरीके के कोई भी घातक हमला करता है जिससे अंग छिन्न भिन्न हो जाएं, जिससे आपकी जान जा सकती है, तब आप उसको बदले में मार सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। सेल्फ प्रोटेक्शन यहाँ पर जनरेट होता है। आप तभी उसको प्राइवेट डिफेंस में उसको जब ही मार सकते हैं जब इस तरीके से वो हमला करे कि जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। नॉर्मली दोस्तों उन केसों में आप कुछ नहीं कर सकते जिसमें पुलिस वाले आपको गाली देते हैं या फिर आपके साथ मारपीट करते हैं, जैसे कि थप्पड़ मार दिया या फिर बाल पकड़ के उधर उधर आपका सर कर दिया। इस तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं पुलिस थानों के अंदर या फिर रोड पे चेक इन के दौरान, इसमें आप शिकायत तो कर सकते हैं। डच मच लो सारी प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है कि आप उसके पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ से मेरी सुनवाई जल्दी नहीं हो रही है तो आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी कोई सही सा जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ से भी लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और आप पुलिस हेडक्वार्टर में भी उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं उस पुलिस वाले की। अगर आप ये सारी प्रोसेस जो है, इसमें टाइम तो लगता है लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा और आपके हक में इसमें फैसला हो सकता है। लेकिन बात वही आती है कि ये प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, कि ये हर कोई पूरी नहीं करवा पाता है। तो दोस्तों अगर आपको पुलिस के अत्याचार से बचना है, उसकी गुंडागिर्दी से बचना है, उसके जो आए दिन पुलिस वाले किसी को भी पकड़ के मारते पीटते रहते हैं, तो आप एक ही तरीके से बच सकते हैं कि उनकी शिकायत करें। हर स्तर पर उनकी शिकायत करें, एसपी से, डीएसपी से, डीआईजी से, डीजीपी से, ह्यूमन राइट कमीशन में, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक उसकी शिकायत करें, ताकि हमारे सरकार भी सचेत हों कि इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जब आप शिकायत करेंगे तभी सरकार को लगेगा इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फिर सरकार इस पर सोचेगी, फिर कहीं जाके कोई कानून बनेगा। 2010 में प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल लाने की बात कही गई थी, लेकिन ये भी लागू नहीं हो पाया। 2017 में लॉ ऑफ कमीशन ने भारत सरकार को गंभीरता से ये कहा था कि हमें प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल की सख्त से सख्त ज़रूरत है, इसे जल्द से जल्द हमारे देश में लागू कराया जाए। लेकिन इसके बाद भी
ये बिल आज तक लागू नहीं हो पाया है। बिल का लागू ना होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगर ये बिल सरकार लागू कराती है तो एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी आईपीसी में भी कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम काम है। हमारी संसद को इस कार्य के लिए टाइम नहीं है, वो बहुत व्यस्त है, कई अहम मुद्दों पर उसमें चर्चा चल रही है, इसलिए अभी इस एक्ट के बारे में बात करना बेमानी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।